परिणाम वेरियस। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम लोग परसेंटेज की। जैसे कि इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि पूरा बेस्ड जो होता है इसका परसेंटेज का पूरा बेस्ड हमने आपको क्लियर करवा दिया है कि पूरा परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी बातें आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि जो सारी बातें होंगी वहीं से रिलेटेड होंगी और वो वही पूरा इस चैप्टर में स्टार्टिंग से अंत तक वही काम करेगा। इसलिए वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आज के कुछ सवालों की। बात करेंगे जैसे कि सवाल में क्या होगा कि कुछ कमी होगी, कुछ वृद्धि होगी, और कमी और वृद्धि दोनों होगी। तो नए टाइप के सवाल करेंगे हम लोग कि कुछ कमी होगी, कुछ वृद्धि होगी, और कुछ कहीं पे वृद्धि ही होगी दोनों में, कहीं कमी भी होगी दोनों में। तो देखते हैं इनको किस तरह से आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सीखते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों को पहले, फिर उसके बाद बड़े बड़े सवालों को करेंगे। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे बात करते हैं कुछ सवालों की। जैसे सवाल दिया गया है, सवाल है आपका सवाल आपका दिया गया है कि सीता की आय, ये क्या है? सीता की आय गीता के आय से, सीता की आय गीता के आय से 10% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? हमारा सवाल नीचे और आपका सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए उसको सही से। यानी सीता की आय, क्या बोल रहा है सवाल में? सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता से कितनी अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक होगी? कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो हम किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं। किस तरह से करेंगे हम लोग? मान लेते हैं सीता की आय कितनी थी? सीता की आय कितनी थी? 100। मानते हैं सीता की आय कितनी थी? 100 थी। सीता की आय 100 थी। तो क्या बताना है हमको कि सीता की आय पहले हमने 100 थी, 100 मान लेते हैं। कोई भी चीज हम लोग 100 ही मान के चलते हैं और कोई भी चीज अपने आप में 100 ही होती है। तो क्या बताना है? सीता की आय थी 100, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अच्छा, गीता की आय से कम है। सीता की आय गीता की आय से कम है। तो गीता की आय हम क्या मान लेते हैं? 100। तो सीता की आय 10% कम, तो यानी सीता की आय कितनी हो गई होगी? 90। पर 100 से जब कोई चीज बढ़ती है या घटती है तो वो सीधे ही कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? और क्यों कम हो जाती है देख लीजिए। क्योंकि 100 है और सीता की आयु क्या होती है? 10% कम है। 10% कम है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 10% कम यानी 90, या 10% ऐसे 10% कम है तो 10/100। ये 0 से ये 0 का, ये 0 से ये 0 का, तो ये कितना हो गया? 10 निकला। गीता की थी पहले कितनी? 100। अब गीता से कितना कम? 10 कम। गीता से कितना कम होगा? 10 ही तो कम होगा। तो ये क्या होगा? 90। इस 10 को क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे तो ये 90 निकल आएगा। नहीं समझे? अभी नहीं समझे? देखिए क्या सवाल में बोला गया है कि गीता की आय से सीता जो है वो 10% है, कम है। 10% क्या है? कम है। 10% कम है तो क्या करेंगे? गीता की थी 100, तो अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये 10 निकलेगा। 10 निकलेगा। अब गीता की कितनी थी? 100। हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी। और ये कितना निकला? हमारा कमी कितनी निकली? 10 रुपए इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सीता की निकल आएगी। सीता की निकल आएगी। अब देखते हैं क्या करना है। तो कह रहा है कि हमें प्रतिशत बताओ। क्या सवाल में कहा गया है? कहा गया है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
यानी कि गीता की आय बतानी है हमें, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो निकाल लेते हैं, देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, 10%। कितने में भाई, देखिए सीता की आय से ये कितने प्रतिशत अधिक है, सीता की आय से ये कितने प्रतिशत अधिक होगा, 10 होगा। कितने में, 90 में ही तो होगा। कितने में होगा, 90 में ही तो होगा, यानी 90 होगा, फिर हो गया हमारा बाद में 100, तो 10 बढ़ा, तो यानी पहले जब कम होगा तभी तो ज्यादा होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 1/9। 1/9 हम फ्रैक्शन में आपको बता चुके हैं क्या होता है, 11 सही 1/9%। फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। ये क्या हो गया आपका आंसर। या आप कैसे कर सकते थे, ऐसे नहीं जानते हैं अगर तो ऐसे करिए, 100 का हमने क्या बताया था, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/9, क्या हो जाएगा ये 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% आपका ये निकल आएगा, 11 सही 1/9% आपका निकल आएगा। देख लीजिए किस तरह से आप कर पा रहे हैं। ये तो आपको हम बेस सिखा रहे हैं, बेस, लेकिन ये थोड़ी आपको करना है, ये तो आप पहले से जानते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं और आता भी होगा आपको। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो करना है वो देखिए, वो देखते हैं जो करना है। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर वो उससे करना चाहे तो कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, क्या होता है, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस। अगर कमी होगी तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे, 100 प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे क्या 100। ये फार्मूला होता है। अगर इससे आप करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से करेंगे। इससे क्या करेंगे, अब देखो 10% की क्या दी गई है, कमी दी गई है, तो 10% लिख लेंगे ऊपर, बटे कमी दी गई है तो क्या 100 माइनस होगा, ये 100 माइनस होगा, ऐसे 100 माइनस कितना, जो प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया गया है, जो भी निकालना है हमको, तो 10% की कमी या वृद्धि, यहाँ क्या लिखेंगे, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। तो कमी में क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा, ये घट जाएगा, घटेगा तो क्या निकल आएगा 10 बटे, और यहाँ पे 100 भी तो होता है, तो क्या निकलेगा 10 बटे, जब 100 में ये क्या होगा 10 घटेगा तो ये 90 बचेगा, और इंटू में क्या 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 100/9, यानी 11 से 1/9। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए फार्मूले से किस तरह से, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो जोड़ दे, यानी वृद्धि होती तो जोड़ देते, अब कमी हो रही है तो क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, अगर वृद्धि हो रही होती तो 100 में इसको जोड़ देते। देख लीजिए किस तरह से हमको करना है, किस तरह से हमें करना है। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना आपको, तो फिर करना क्या है, करना क्या है, जो करना है वो बताएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक, बिल्कुल देखते ही कैसे ही कर लेंगे, कैसे ही बता देंगे इस टाइप के सवालों में कि कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई। अब देखिए समझिएगा, सवाल में कहा गया 10% कमी, सवाल में क्या कहा गया 10% कमी कहा गया, तो 10% का तो हमें पता है फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 1/10, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है। अब देखो ये जो नीचे होती है, ये जो हर में होती है, ये कुल लागत होती है, क्या होती है कुल लागत, यानी पहले आप जितना खर्च कर रहे होंगे, ये नीचे वाला होता है कुल, और ये ऊपर वाला होता है जो कमी या वृद्धि, जो ऊपर में सवाल में जो बोला गया हो कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है कमी या वृद्धि। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे तो बोला गया है कमी की, यानी 10% की कमी। तो देखिए आप पहले 10 रुपए खर्च कर रहे थे,
तो उसमें 1 रुपए आप कम कर देंगे। पहले आप 10 रुपए खर्च कर रहे थे, अब ये 1 रुपए की कमी हुई तो कितना कम हो जाएगा, 10 से कितना कम हो जाएगा, 9। यानी कितना हो जाएगा ये 1/9। समझ लीजिए फिर से, ये 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो कुल होता है, कुल जितना आप खर्च कर रहे होंगे, जितनी आपकी आय होगी। तो ये आप 10 रुपए खर्च करते हैं, आप 10 रुपए खर्च करते हैं, आपकी आय कितनी है टोटल 10 रुपए। और ये क्या है 1 रुपए आपने खर्च कर दिया, 1 रुपए आपने खर्च कर दिया। तो जब 10 रुपए है 1 रुपए खर्च कर दिया तो कितने बचेंगे, 9 रुपए ही तो बचेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/9। अब 1/9 तो प्रतिशत में आपको पता है क्या होता है, ये 11 से 1/9। कहाँ लगाना पड़ा आपको बताइए, कहाँ लगाना पड़ा आपको। इनकी अच्छी से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, देख के बता देंगे आप किस तरह से करना है। इसी हिसाब से आप आगे का सवाल करेंगे, आप आगे का सवाल करेंगे। जैसे कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य क्या हो गया 20% घट गया चीनी का मूल्य। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी पहले जितना व्यय करता था उतने में कितनी चीनी प्राप्त करेगा। देख लेते हैं किस तरह से करेंगे इसको। फार्मूले से देखो किस तरह से घट रहा है ना, तो हमने क्या बताया प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे, अगर कमी हो रही तो 100 में इसको घटा के लिखेंगे। यानी 100 रुपए थे 20 कम हो गए तो कितने बचे 80 बचे। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 और ये कितना आ गया 25। यानी कि कितने प्रतिशत उसको अधिक मिलेगा 25% अधिक मिलेगा। यही पूछा गया था, यानी कितने प्रतिशत उसको अधिक मिलेगी चीनी, तो 25% अधिक मिलेगी। देख लीजिए समझ लीजिए कैसे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। फ्रैक्शन से करना था, फ्रैक्शन से करना चाहते हैं 20% था, 20% कौन सा भाग होता है भिन्न में 1/5, कौन सा भाग होता है 1/5। अब पहले चीनी आपको मिलती थी 5 किलो, पहले चीनी आपको मिलती थी 5 किलो, अब 1 किलो कम हो गई, 5 किलो में 1 किलो कम हो गई तो कितनी अब मिलेगी 4 मिलेगी। ये यानी 1/4 ही तो मिलेगी। नीचे वाला होता है कुल, ऊपर वाला होता है कमी या वृद्धि। तो पहले आपको 5 किलो चीनी मिलती थी, अब 1 किलो कम हो गई तो कितने मिलेगी 1/4। अब 1/4 आप जानते हैं कितने प्रतिशत होता है 25% होता है। 1/4 कितने प्रतिशत 25% होता है। ये सीधे यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए तब भी 25 निकलेगा। देख लीजिए कितने आसानी से हम लोग सवाल बना पा रहे हैं। इसी हिसाब से आगे का सवाल देखते हैं। ये तो हो गए कमी वाले। जब वृद्धि होगी, जब क्या होगी वृद्धि होगी, उसको देख लेते हैं। जब वृद्धि होगी सवालों में तब क्या होता है, जब सवालों में क्या होगी वृद्धि होगी तब के लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे करेंगे हम लोग, क्या होगा किस तरह से करेंगे हम लोग। जैसे देख लेते हैं राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यानी कि जो राम की आय है वो श्याम की आय से क्या है 20% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 20% ज्यादा है। तो क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। सवाल में क्या कहा गया है राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है। तो हम क्या बताएंगे 20। हमने क्या बताया 100 प्लस, जब अधिक की बात करेगा तो 20 यानी 20% और क्या हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120 इंटू 100 फार्मूले से लगा रहे हैं हम इसको, जो बताया था प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि फार्मूला बताया था प्रतिशत कमी या वृद्धि। और नीचे में 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी
या वृद्धि और इंटू 100, ये हमने बताया था। तो देखो वही फार्मूला कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। अब यहाँ पे अधिक यानी वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 100 प्लस करेंगे यानी कि 120 हो जाएगी, यानी 20 रुपए अधिक हो रहे हैं तो 100 प्लस। अब ये डिवाइड करेंगे 1/6 यानी 100/6। अब ये क्या होता है 100/6, 16 सही 2/3%। ये हमने बता रखा है आपको पहले वीडियो में फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो ये आपको नहीं करना है, करना क्या है, 20% अधिक कह रहा है, 20% अधिक कह रहा है तो क्या करेंगे, 20% 100 का कौन सा भाग होता है, फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, तो कौन सा भाग होता है, 5। अब पहले आपको 5 kg चीनी मिलती थी, क्या होता था, पहले आपको 5 kg चीनी मिलती है। अब क्या होता है, उसके मूल्य में गिरावट हो जाती है, मूल्य में जब गिरावट हो जाएगी तो आपको चीनी अधिक मिलने लगेगी। तो कितनी अधिक मिल रही, 1, पहले हमको मिलती थी टोटल 5, अब अधिक हो गई कितनी kg, 1, तो कितनी अब मिलेगी, 6, यानी 1/6 कितनी मिलेगी, यानी पहले 5 मिलती थी अब 1 हमारी बढ़ गई तो क्या हो गया 1/6। अब 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर होती है, 16 सही 2%, 2/3% के बराबर, कितने के बराबर, 16 सही 2/3% के बराबर ये हमारा हो जाएगा। या यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए तब भी ये 16 सही 2/3% आएगा, और या तो आप इससे कर लीजिए फार्मूले मेथड से, इस तरह से आपके हो जाएंगे सवाल। देख लीजिए कितने आसान सवाल हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लीजिए आप इनको कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे आसानी से, किस तरह से करेंगे आप इनको आसानी से। जैसे सवाल में कहा गया है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, खाद्य सामग्री का मूल्य क्या हो 10% बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम में कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, कितने प्रतिशत कम में। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब बढ़ने की बात कर रहा है तो हमने क्या बताया, प्रतिशत कमी या वृद्धि, बढ़ रहा है तो यानी 100 प्लस, तो कितना बढ़ रहा है 10, तो कितना 110/100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/11, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 9 सही 1/11, ये हो जाएगा फ्रैक्शन में। देख लीजिए फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11। अब देखो यहीं पर बात करते हैं, अगर हम बात कर ले फ्रैक्शन की बात क्या होगी। अब हमें पता है 10% कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10 होता है। अब हमें 10 किलो चीनी या कुछ भी सामान हमको मिलता था 10 किलो, अब क्या हुआ उसके मूल्य में कमी हो गई तो हमें चीनी अधिक मिलने लगी। तो हमने क्या बताया, ये जो नीचे वाला जो हर होता है ये कुल होता है और ऊपर वाला हमारा होता है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। तो क्या हमें बता रहा है, यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है यानी कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/11, 1/10 से क्या हो जाएगा, अब टोटल कितनी मिलने लगेगी 11 मिलने लगेगी। और प्रतिशत की बात करें यहीं पे तो प्रतिशत इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%। देख लीजिए इसको किस तरह से करेंगे, इससे आसान आपको कुछ होगा नहीं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं हमको जरूर। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है और आपका सवाल जो रहेगा वो स्क्रीन पे ही दिखेगा और आप अच्छे से लॉकडाउन में आप अच्छे से घर में रह के पढ़ाई करें, अच्छे से आप घर में रह के पढ़ाई करें और लॉकडाउन का पालन भी करें, लॉकडाउन का पालन भी करें। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, क्या होता है वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, अब दोनों एक साथ। अभी क्या हमने पढ़ा, एक एक अलग अलग करके पढ़ा कि पहले क्या होती थी, कमी होती थी तो क्या होता है प्रोसेस, और जब वृद्धि होती है तब प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए जब कमी और वृद्धि दोनों एक साथ होगी, क्या होगा, कमी और वृद्धि दोनों जब एक साथ होगी तब क्या होगा, तब देखते हैं।
जैसे एक सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 10% 20% बढ़ गई। यानी एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। कितने प्रतिशत? 20% पुनः बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि पहले उसकी आय में 10% बढ़ती है आय, और फिर उसके बाद 20% बढ़ जाती है। तो टोटल यानी कुल पूछ रहा है सवाल में कि कुल कितने प्रतिशत आय उसकी बढ़ी। तो देखते हैं, इसको लगाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आप किस तरह से इसको करेंगे उसको देखिए। आपको बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। जैसे कि ये सवाल में दिया गया 10%, पहले क्या है, उस व्यक्ति को 10% बढ़ती है आय में। हमने मान लिया उसकी आय कितनी थी? 100 रुपए थी। हमने आय मान लिया कितना? 100 रुपए थी। तो अब जब भी बढ़े या घटे तो 100 प्लस या 100 माइनस करेंगे। जैसे 10% बढ़ रही है तो हम क्या कर लेंगे? 110। यानी कोई भी चीज जब बढ़ती या घटती है तो उससे डायरेक्ट 100 से प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे 10% बढ़ी तो क्या करेंगे? अब हम लोग सीधे क्या करेंगे? 110 क्या कर लेंगे? 110। और 110 आएगा भी, देखो कैसे, ये 100 था, 10% बढ़ी तो 10%, 100 का 10% निकालिए, कितना? 10 बढ़ा। यानी पहले 100 था, 10 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 110। तो इससे क्या करेंगे? 100 से हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, 100 प्लस। अब देखो सवाल में कहा गया है कि, सवाल में क्या कहा गया है कि पुनः 20% बढ़ जाए, उसकी आय में फिर से 20% की वृद्धि की जाए। यानी कि पहले हमारी थी कितनी आय? 100 थी, पहले हमारी आय कितनी थी? 100। फिर हमने उसमें 10% की वृद्धि कर दी, आय में अपनी 10% की वृद्धि कर दी। तो अब हमें मिलने लगे कितने? 110 रुपए। कितने मिलने लगे? 110 रुपए हमें मिलने लगे। अब 110 रुपए जब मिलने लगे तो हमने क्या किया? इसमें 20% और बढ़ा दिया, अपनी आय में 20% और बढ़ा दिया। तो अब देखो हमारा टोटल कितना बढ़ जाएगा? यानी 110 इंटू, अब 100 प्लस करेंगे, यानी 120/100। अब हमें कितने रुपए मिलने लगेंगे? ये चीज निकल आएगी, 22 और 11 का नम 11, 2 13। यानी अब हमें कितने रुपए मिलने लगे? इतने। कब मिलने लगे? जब 20% और बढ़ गई हमारी। क्या हो गई? जब 20% हमारी और आय बढ़ गई तो हमें कितने रुपए मिलने लगे? 132 रुपए मिलने लगे। अब यानी जब पहले हमारी आय में 10% बढ़ा था तब कितना मिल रहा था? 110 मिल रहा था। अब इसमें 20% और बढ़ा दिया हमने, तो अब हमें कितने रुपए मिलने लगे? 132 रुपए। तो कह रहा कि कुल, सवाल में क्या कहा गया है कि उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब हमें जो मिल रहा है उसी से देखेंगे, 100 से डायरेक्ट कंपेयर करवा लेते। पहले में 100 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 32, यानी अधिक मिल रहे हैं। अब मिल रहे हैं 132, पहले कितने मिलते थे? 100 रुपए मिलते थे, अब मिल रहे हैं 132 रुपए। तो कितना ज्यादा बढ़ गया हमारा, तो सीधे प्रतिशत में निकलेगा। तो 100 से 132 यानी कितना अधिक? 32% में सीधे निकलेगा। यानी कोई भी चीज जब 100 से प्लस माइनस करते हैं तो वो सीधे प्रतिशत में ही निकलती है। किस में निकलती है? प्रतिशत में ही निकलती है। अब क्यों निकलती है उसका भी रीजन होता है। देखिए कितनी बढ़ी, अभी देख लीजिएगा, पहले 100 रुपए आय थी, अब हो गई 132। कितनी बढ़ी? 32 आय बढ़ गई। कितने में? 100 में। पहले 100 ही तो थी, तो जितने में बढ़ी उसको बटे में रखेंगे। अब ये हमारी क्या बन गई? भिन्न। भिन्न को हमने परसेंटेज में बनाने के लिए क्या बताया था? 100 से गुणा। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 32% बचेगा। ऐसे देख लीजिए, इस तरह से हम लोग करेंगे। और या तो 100 से सीधे प्लस हो या माइनस हो, सीधे हम लोग कर लेंगे, उसको परसेंटेज में ही निकलेंगे। लेकिन ये हमको करना नहीं है। क्या नहीं करना है? ये हमको करना ही नहीं है। अब करना क्या है वो देखिए। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। ये क्या है? ये आप पहले से ही जानते हैं। तो अब देखिए करना क्या है, तो जो करना है वो देख लेते हैं। देखिए जो हमने फ्रैक्शन बताया था आपको, उसी के माध्यम से करेंगे।
उसी के माध्यम से ही करेंगे। अब जैसे फार्मूला होता है, इसका फार्मूला भी होता है, यानी क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज हमें लाभ दिखाता है यानी वृद्धि दिखाती है, जो चीज हमें वृद्धि में दिखाएगा उसको प्लस में लेंगे, जो चीज हमें कमी दिखाएगी उसको माइनस में लेंगे। जैसे अब यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया था कि पहले 10% बढ़ता था, तो पहले 10% बढ़ा, फिर कितना बढ़ता था प्लस, फिर 20 बढ़ा। पहले हमारी कितनी है बढ़ी 10, फिर बढ़ी 20 और फिर प्लस, क्योंकि बढ़ ही रहा है तो पहले कितना बढ़ा 10 इंटू 20 बटे में कितना 100। देख लीजिए यानी 10 इंटू 20 यानी कि ये जो 10 और 20 थे वो एक्स वाई के मान बोल सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये जुड़ के कितना हो गया 30 और प्लस का ये भी 2 बचेगा तो कितने प्रतिशत निकलेगा 32% ये निकला है हमारा। देख लीजिए ये किस तरह से आपको लगाना है, इससे लगाना चाहे तो आप इससे लगा लें, अगर नहीं तो अब जो करना है फाइनली वो देखें। 10% फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है 1/10। 10% फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है 1/10 होता है। तो हमें कोई चीज पहले 10 रुपए में मिलती थी, अब उसको 1 रुपए बढ़ा दिया गया, 1 रुपए क्या किया बढ़ा दिया गया, तो वही चीज हमें मिलने लगी अब 11 रुपए। ऊपर वाला हमने बताया भी है कि ये क्या है कम वाला, कम या ज्यादा वाला होता है। तो अब तो यहाँ बढ़ रहा है तो 10 से हमें कोई चीज मिलने लगी कितने की 11 रुपए की, 11 रुपए की मिलने लगी। फिर कहा है 20% की वृद्धि, कितने प्रतिशत 20%। अब 20% फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है 20% कौन सा होता है यानी कि 1/5, यानी कोई चीज हमें पहले 5 रुपए की मिलती थी अब उसमें 1 बढ़ा दिया गया तो अब कितने की मिलेगी 6 रुपए की मिलेगी। कितने रुपए की मिलेगी 6 रुपए की। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा लो तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 66, ये हो गया आपका 66। अगर डिवाइड हो रहा हो कुछ तो डिवाइड कर लो, 2 से शायद ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 25 और ये क्या आ जाएगा 33, ये आ गया हमारा 33। अब देखें कितना बढ़ा हमारा, पहले यानी कि हम कोई चीज 25 रुपए में लेते थे अब ले रहे हैं 33 रुपए में, तो अब हमारा खर्च कितना, हमारी आय कितनी बढ़ गई, पहले हमारी आय थी 25 रुपए अब हमें मिलने लगे 33 रुपए, तो हमारी आय जो थी कितने रुपए बढ़ गई 8 रुपए। कितने रुपए 8 रुपए बढ़ गए हमारी आय में, कितने रुपए बढ़ गए 8। कितने में बढ़े, कितने में बढ़े 25 ही रुपए में तो बढ़े हैं, 25 ही रुपए में तो बढ़े हैं। हमने क्या बताया ऊपर क्या लिखा जाता है जो कमी या वृद्धि होती है वो, तो वृद्धि लिखेंगे ऊपर और कितने में बढ़े हैं 25 रुपए में, तो जिसमें बढ़ता है घटता है उसको नीचे लिखते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100 8 चौके 32, ये आप करेंगे फाइनली, ये आप करेंगे फाइनली। देख लीजिए किस तरह से करना है आपको, किस तरह से करना है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इसका तब देखते हैं जब कमी और वृद्धि होगी। कह रहा एक व्यक्ति एक मजदूरी पहले 20% बढ़ा, पहले उसकी कितनी बढ़ी 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। तो इसका इस 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का। तो इसको देख लेते हैं, पहले क्या उसकी मजदूरी हम मान लेते हैं 100, पहले फार्मूले से करके देखते हैं। पहले क्या होता है वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत बढ़ी 20% बढ़ी, तो 20% प्लस का, फिर क्या होता है 10% कमी, तो माइनस का क्या हो जाएगा कमी, प्लस फिर 20% की ये वृद्धि इंटू माइनस का ये 10 बटे में 100, ये 0 से ये 0 कटा। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये तो 10 आएगा और ये माइनस का 2
तो यानी टोटल कमी कितने की हो गई? 8%। 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी नहीं, क्योंकि प्लस में आ रहा है। तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देख लीजिए कितने प्रतिशत की होगी? 8% की वृद्धि होगी टोटल। देख लीजिए, क्योंकि प्लस में वैल्यू निकलेगी तो वो वृद्धि ही होगी। अब जैसे 100 मान के करना था तो पहले कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। कितना? तो कितना हो गया? 120। फिर क्या हुआ कि 10% कम हो गया, तो यानी कि अब 90 हो गया। 10% क्या हो गया? कम। तो इसका क्या करेंगे? 90% बचा हमारा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। 12 9 कितना होता है? 108। 100 से अब देखिए कितना बढ़ गया? 8। तो 8% की क्या हुई? वृद्धि होगी। अब ये भी नहीं करना आपको, करना क्या है? 20% देखते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/5। 20 पंचे 100 क्या होता है? 1/5। यानी कि कोई चीज 1/5। 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 1/5। अब वृद्धि कह रहा है तो 5 से कोई चीज हो गई 6, क्योंकि 1 का हमें लाभ हो रहा है, ये वृद्धि हो रही, तो कोई चीज 5 से हो गई 6। अब फिर क्या कहा गया अगले सवाल में? 10% की कमी। 10% की कमी, तो ये फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/10। यानी कोई चीज 10 से हमें मिल गई कितने रुपए में? 9 रुपए में। देखा हमने ये 50 और ये कितना? 54। हमारी पहले आय थी 50 रुपए, अब हमें 54 रुपए मिलने लगे। कितने रुपए मिलने लगे? 54 रुपए मिलने लगे। तो कितने ज्यादा मिलने लगे? 4 रुपए। कितने में? कितने ज्यादा मिलने लगे? 4 रुपए हमें ज्यादा मिलने लगे। कितने में? 50 में। हमने क्या बताया? जो हमें वृद्धि और कमी होती है वो ऊपर ही लिखा जाता है, 50 में। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, 50 गुना और 4 दुनिया। ये 8% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 8% की वृद्धि हुई। इसी तरह से एक सवाल और कर लेते हैं। कह रहा है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। पहले कितने प्रतिशत की? 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने में उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? देख लेते हैं इसको, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। पहले फार्मूले से करेंगे। फार्मूले से करते हैं क्या? 25% पहले क्या होती है? वृद्धि। तो वृद्धि हो रही तो 25, ये क्या करेंगे? प्लस का लिखेंगे। फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद? फिर इसमें कुछ दिनों बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद इसमें हो जाता है 15% की कमी। 15% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिर प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 25 × 15/100। ये यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25, 5 गुना 10, ये आ गया 20। क्या हो गया? और ये फिर 5 से कट जाएगा, ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दो इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा? यानी ये घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा? 10। प्लस का आएगा। अब ये यहाँ हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? 15/4। 15/4, ये क्या हो गया यहाँ पे? माइनस। तो अब इसको क्या करें? ऐसे हल कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लें और हल कर लें। ये 40 हो गया, फिर 15 घटा, ये क्या हो गया? इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो 40 - 15/4, यानी कि ये 25/4। 25/4% की क्या निकलेगी? वृद्धि निकलेगी। यानी कि इसको भाग भी कर सकते हैं, तो क्या होगा? 6 बार जाएगा, 6 से 1/4 की वृद्धि हो जाएगी। और इसको फ्रैक्शन से कैसे करते? फ्रैक्शन से कैसे करते? 25% कौन सा भाग होता है? यानी कि 1/4, यानी कोई चीज 4 से हो गई 5। अब फिर क्या कह रहा? 15% की कमी, तो ये कितना हो जाएगा? 3/20। 3/20, तो यानी कोई चीज पहले 20 रुपए की थी, 3 रुपए कम करके मिलने लगी, तो यानी 17 की मिल रही। ये हो गए 80, और ये 17/85। कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। कितने में? 80 में। × 100, 0 से ये 0,
ये कितना 5 और ये कितना 4, तो क्या आ गया 25/4। भाग देंगे इसको 6 से 1/4%। इस तरह से करना था हमको फाइनली। देख लीजिए आपको कि किस मेथड से आपको इजी लग रहा है, वही मेथड अप्लाई करिए और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अब हम, ये आपका टाइप फिनिश हो गया, ये आपका टाइप खत्म हो गया। इसको घर में रह के अच्छे से लगाएं और अच्छे से पढ़ें, और इसके अगले वीडियो में हम इसके अगले टाइप के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो आज के लिए बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। अगर नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखते हैं और पढ़ते हैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ। और हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो तक।